अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि ओईडी की तैयारी किस तरह से करनी है। सो आई थॉट कि मैं एक थोड़ा सा जो है शॉर्ट वीडियो शेयर कर दूँ अबाउट नोट्स जो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है। मेरे पास ये नोट्स जो हैं वो लैपटॉप में अवेलेबल थे, मैंने इनका प्रिंट निकाला क्योंकि ऑन स्क्रीन पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो बेसिकली ये मेरे पास हैं लिस्टिंग के नोट्स, ठीक है। अब लिस्टिंग में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये पार्ट ए है, ठीक है। पार्ट ए की जो साउंड है वो आप ऑलरेडी सुन रहे होंगे, आपने हैंड फ्री लगाए हुए हैं या हेडफोन्स लगाए हुए हैं, ठीक है। अब आपने उस साउंड को सुनते जाना है और साथ साथ जो है आपने ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, यू हेयर अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल टॉकिंग टू अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विद जॉन्डिस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक पेशेंट और एक डॉक्टर जो है आपस में बात करें। पेशेंट को क्या है, जॉन्डिस है। फॉर क्वेश्चंस 1 to 12 कंप्लीट द नोट्स विद अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज। यू नो हैव 30 सेकंड्स टू लुक एट द नोट्स, ठीक है। अब आपके पास क्या है, जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा तो आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे जिसमें आपने फ़ौरन से एक नज़र जो है नोट्स के ऊपर डाल लेनी है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब 30 सेकंड बहुत शॉर्ट टाइम होता है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपने जस्ट इसके अंदर एक कीवर्ड सेलेक्ट करते जाना है, उसको अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है। जैसे मैं अगर पढ़ूँगी इसको तो मैं क्या करूँगी, जॉन्डिस लास्टिंग अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। मैं लास्टिंग को अंडरलाइन कर लूँगी कि उसको कितने टाइम के लिए जॉन्डिस रही है, ठीक है। उसके बाद है स्टूल डैश इन कलर, ठीक है। उसके स्टूल का कलर क्या है, यहाँ पे मैं कलर को अंडरलाइन कर लूँगी कि जैसे ही वो कलर की बात करेगा, जो मैं उसकी वॉइस सुन रही हूँ उसके अंदर, तो फ़ौरन से मेरे जो है माइंड वो ओपन हो जाएगा और मैं उसके कलर पे फोकस करूँगी, ठीक है। उसके बाद है नॉर्मल इन अमाउंट, ठीक है, डैश नॉर्मल इन अमाउंट। अब मैं नॉर्मल को अंडरलाइन कर लूँगी। डार्कर इन कलर, स्टमक पेन, राइट, ठीक है। अब राइट के अंदर वो मेंशन करेगा अपने बॉडी के एरिया को, ठीक है, तो मैं राइट को अंडरलाइन कर लूँगी। इंटरमिटेंट बट हैज़ लास्टेड, ठीक है, कि उसको जो है वो कितने टाइम तक रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो टाइम बताएगा आगे जो हमने इसमें फिल करना होगा। शार्प पेन इंक्रीजिंग इन डैश, ठीक है, उसका जो पेन है वो इंक्रीज़ हो रहा है बॉडी के कौन से एरिया में। डैश लार्ज मील्स, ठीक है। अब मैं मील्स को अंडरलाइन कर लूँगी कि वो मील्स का जैसे ही जिक्र करेगा तो उसके साथ जो भी चीज़ है मैं उसको जो है वो माइंड में ले आऊँगी। 2 प्रेगनेंसीज, ठीक है, उसकी अब क्या है, पास्ट हिस्ट्री है। सर्जरी, ठीक है, सर्जरी किस वजह से हुई थी उसकी, नो, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकता है, कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं जैसे वो बोलेगा, ठीक है। उसके बाद है मेडिकेशंस फॉर ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए मेडिकेशंस ले रही है पेशेंट। उसके बाद है नॉट अ कैंडिडेट फॉर, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि उसको कौन सी डिसीज़ नहीं है। उसके बाद है उसकी इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, उसका क्या है, फुल ब्लड काउंट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, सीरम लाइपेज एंड अमाइलेज टू एलिमिनेट, ठीक है। अब इसमें हमने उसको फोकस करना है कि वो अमाइलेज और लाइपेज से रिलेटेड क्या कह रहा है जिसको हमने एलिमिनेट करना है। कैलकुलेशन स्क्रीन डैश आफ्टर रिजल्ट्स, ठीक है, उसकी डायग्नोसिस जो है वो आफ्टर रिजल्ट हम बनाएंगे या जो भी वो बात कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि आपने वॉइस को सुनते जाना है और जैसे ही इससे रिलेटेड लफ्ज़ आएगा आपने इंतज़ार नहीं करना कि वॉइस ख़त्म होगी तो फिर मैं ब्लैंक्स को फिल करूँगी, ठीक है, बाद में टाइम नहीं होता। जैसे ही आपके जो है वो बोलेगा इस चीज़ से रिलेटेड वर्ड तो आपने इसको लिख लेना है, इससे रिलेटेड वर्ड बोलेगा तो उसको लिख लेना है। अब लिसनिंग में थोड़ा सा ये होता है कि आपके पास जो है ये होता है प्रिविलेज कि आप जो हैं चाहे आपके स्पेलिंग जो है वो थोड़े से गलत हो जाएं, वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। आपकी जो साउंड है वर्ड की वो सिमिलर होनी चाहिए जो वो बोल रहा है उसके, ठीक है। अब यहाँ तक जो है क्वेश्चन 1 से लेके 12 तक जो है वो हमारे हो गए। अब पार्ट ए जो है उसमें एक दूसरा एक्सट्रैक्ट होगा, उसमें मज़ीद 12 क्वेश्चन होंगे, ठीक हो गया। मतलब पार्ट ए के अंदर टोटल हमारे पास जो है वो 24 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्सट्रैक्ट कितने हैं, 2, एक्सट्रैक्ट 1 में 12 हैं और एक्सट्रैक्ट 2 में भी 12 हैं, ठीक है। इसमें भी आपने सेम जो है वो फॉलो करना है क्राइटेरिया को, ठीक है। ये देखें यहाँ तक जो है ये 24, पहले एक्सट्रैक्ट के 12 और दूसरे एक्सट्रैक्ट के भी 12, तो टोटल हो गए 24 पार्ट ए के क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम जाते हैं पार्ट बी की तरफ, ठीक है। अब पार्ट बी में क्या है कि हर एमसीक्यू की जो साउंड है वो आपको अलग अलग सुनाई जाएगी, ठीक है। 25 की साउंड जो है वो अलग होगी, 26 की साउंड अलग होगी, 27 की साउंड अलग होगी, 28 की अलग होगी। अब आपने उसी साउंड से रिलेटेड जो है अपने एमसीक्यूज़ को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, यू हेयर अ पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ जूनियर एंड अ सीनियर डॉक्टर, वट इज़ द सीनियर डॉक्टर स्टैंड ऑन पेन किलर्स इन दिस केस, ठीक है। अब सीनियर डॉक्टर जो है वो क्या कह रहा है कि इस केस में पेन किलर्स देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, क्या करना चाहिए।
अब आपने साउंड को सुनना है और उसी साउंड से रिलेटेड जो है आप इसका ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सारे जो हैं वो इसी तरह के MCQs होते हैं इसमें। ठीक है, अप टू 30। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पार्ट B। अब पार्ट C जो है, पार्ट C के अंदर जो है वो आपके पास दो जो हैं वो वॉइसेस होती हैं और दोनों वॉइसेस के अंदर आपको या तो एक इंटरव्यू सुनाया जाता है या एक स्पीच सुनाई जाती है। और पार्ट C जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पार्ट A और पार्ट B से। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको एक स्पीच सुनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हेयर अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग फॉर एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी डॉक्टर्स अबाउट अ टाइप ऑफ सूचर। ठीक है, अब क्या है इसमें जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है डॉक्टर्स को सूचर्स की टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप उस साउंड को गौर से सुनोगे और जैसे ही इसका ये होता है कि चीज़ें जो है वो सीक्वेंस के साथ चल रही होती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे ही इस चीज़ के बारे में बात होगी आपने जो है फ़ौरन से अंडरस्टैंड कर लेना है कि प्रीवियस ट्रेनिंग में जो है उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की थी, प्रीवियस ट्रेनिंग को वो क्यों रेफ़र कर रहे हैं और इसको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इंतज़ार नहीं करना कि पूरी वॉइस ख़त्म होगी तो फिर हम जो है इसका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इतना टाइम नहीं होता और चीज़ें चल भी सीक्वेंस के साथ रही होती हैं। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आप जो है इसको छोड़ के इस पे आओगे तो इसका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगर एक दरमियान में रह जाता है, आप नहीं उसको डायग्नोस कर पाते उसके आंसर को, तो आपने उसको छोड़ देना है। आपने अगले को जो है वो ध्यान से करना है। ऐसे नहीं कि पीछे वाले पे बैठे रहें और आगे जो है आपके सारे जो है MCQs गलत हो जाएँ, ऐसे नहीं करना होता। अगर ब्लैंक्स में भी एक ब्लैंक आपका रह जाता है, आपको नहीं समझ आती, तो आप उसको छोड़ दो, आप अगले पे चले जाओ। ठीक हो गया। अब जो है वो पार्ट C। ठीक है, पार्ट C का दूसरा एक्सट्रैक्ट। इसमें क्या, यू हेयर एन इंटरव्यू विद UU2 अ रिसर्च स्पेशलाइजिंग इन मलेरिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक रिसर्चर है वो मलेरिया में स्पेशलाइज़ कर रहा है, तो उसका जो है वो इंटरव्यू लिया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इंटरव्यूअर होगा और इंटरव्यूई होगा, उन दोनों के दरमियान में बात हो रही होगी, तो आपने उसको सुनना है और उससे रिलेटेड जो है आपने MCQs का जवाब देना होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक जो है हमारे 42 MCQs हो गए, 42 क्वेश्चंस हो गए। 42 में से मिनिमम आपके 30 जो है वो ठीक होने चाहिए, तभी आप जो है वो ग्रेड B में फॉल करते हो। अगर 30 से कम आपके ठीक होते हैं तो आप ग्रेड C में चले जाते हो और इसका पासिंग क्राइटेरिया जो है वो मिनिमम ग्रेड B या 350 प्लस मार्क्स होता है। ठीक है, तो इसको जो है आपने बड़ा ही रिलैक्स होके और बड़ा ही फोकस्ड होके जो है वो आपने लिसनिंग वाले पार्ट को बेसिकली करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग को भी इसी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ विद नोट्स, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह मैं उसका भी कोई तरीका सर्च करती हूँ शेयर करने का। थैंक यू सो मच।